प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम हमारी 9वीं जमात का सबक नंबर 6 बाफ्ते पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम हमारा हिस्सा 2 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले के पीरियड में हमने मुख्तलिफ़ हिस्सों के बारे में पढ़ा था और हमने खुलियात के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि जो अलग अलग खुलवी उज़ूचे हैं उनका मैंने मुख्तसर आपको जायज़ा समझाया था कि किस तरीके से खुलवी उज़ूचों से अलग अलग तरीके की साख्तें बनती है और वो साख्तों से उनमें मौजूद बाफ्तें किस तरीके से अपना काम अंजाम देती है। तो बाफ्तों के अंदर मैंने आपको बताया था कि पौधों और जानवरों में जो नशोनुमा होती रहती है मुसलसल, उनके खुलिये जो है वो तकसीम होते रहते हैं। मैंने बताया था छोटा बच्चा है फिर वो बड़ा होता है, तो इसी तरीके से वो जो ग्रुप में तकसीम अपने काम अंजाम देते हैं वो काम अंजाम वो अपने खुलवी उज़ूचों के ज़रिए देते हैं और वो जो खुलवी उज़ूचे रहते हैं वो बाफ्तें कहलाती है, जो जानवरों में अलग होती है और पौधों में अलग होती है। तो हमने नबाताती बाफ्तों के बारे में पढ़ाई शुरू की थी कि जो नबाताती बाफ्तें होती है वो अलग अलग तरीके की होती है। उनका जिस बुनियादी तौर पर 2 तरीके की बाफ्तें हैं, नबाताती बाफ्तें और हैवानाती बाफ्तें। तो नबाताती बाफ्तों में मैंने आपको बताया था कि पौधों के अंदर जो कॉपलें फूटती है जड़ के ऊपरी हिस्से में हमको दिखाई देती है, वो कॉपलें फूटने का अमल और वो कॉपलें फूटने के अमल जो अलग अलग तरीके से अपनी तकसीम पजीरी से बढ़ता जाता है और अपने काम अंजाम देता जाता है, तो वो उसकी नशोनुमा की निशानदेही करता है। यानी हमें पता चलता है कि बाफ्तों में हिस्से जो है वो तकसीम हो रहे हैं और वो बढ़ रहा है। जैसे एक छोटा पौधा जब हम ज़मीन में उगाते हैं तो उगाने के बाद क्या करते हैं, हम उसे मुसलसल पानी देते रहते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। तो जब हम उसकी मुकम्मल देखभाल करते हैं तो क्या होता है, कुछ दिनों में जो हमने बीज डाला था तो वो बीज नन्ही सी कोपल की शक्ल में मिट्टी में से फूट जाता है और हमें वहाँ नन्ही सी कोपलें दिखाई देती है। फिर जैसे जैसे उसकी नशोनुमा बढ़ती जाती है तो वो अलग शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो पहले वो जैसे उसकी कोपलें फूटती है तो वो खुलिये की पतली दीवार वाला शक्ल इख्तियार करता है, फिर बेज़वी शक्ल इख्तियार करता है और फिर वो मुस्तकिल बढ़ता जाता है और अपनी एक ख़ास शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो इसी तरीके से मैंने आपको बताया था वो था मुनक़सिमी बाफ्त वर्धनशील पेशी, फिर मैंने बताया था मुस्तकिल बाफ्त स्थायी पेशी। ये अलग अलग खुलियों में पाई जाती है जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम देखते हैं। तो सादा और मुस्तकिल, तो अब सादा बाफ्तों के अंदर मैंने आपको कहा था सरल स्थायी पेशी जो एक ही खुलिये की बनावट में होती है, लेकिन अलग अलग हिस्सों में उसको भी 3 तरीके से उसकी बनावट में दिया गया है। तो सबसे पहले का जो इसका हिस्सा हम देखेंगे तो पहला है पैरनकाइमा, इसे गुजराती में भी पैरनकाइमा ही कहा जाता है, और दूसरा है कॉलनकाइमा, इसे भी गुजराती में कॉलनकाइमा कहा जाता है, और तीसरा है स्क्लेरनकाइमा, तो इसे गुजराती में स्क्लेरनकाइमा ही कहा जाता है। ये तीनों के नाम जो है ये गुजराती के अंदर इसी नाम से पुकारे जाते हैं और उर्दू में भी यही नाम से लिए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सादा मुस्तकिल बाफ्त के अंदर पैरनकाइमा क्या है। तो पैरनकाइमा जो है ये पौधे के हरे हिस्से में कसीर तादाद में मिलते हैं। जो हरा में दिखता है ना पत्ता, तो वो पत्ते के अंदर बहुत सारी तादाद के अंदर पैरनकाइमी नामी मादा होता है जो खुलियों के यकसा कतरे वाले होते हैं और ज़िंदा होते हैं, जो महीन यानी बारीक सेल्यूलोज की पट्टी से जैसा बना होता है। तो ये पैरनकाइमा की वजह से वो उसमें मौजूद होता है और वो अंडे की शक्ल की तरह होता है। यानी पत्ते के अंदर हम जो बारीक छेदे देखते हैं तो वो उसके अंदर ये पैरनकाइमा मौजूद होता है और उसके दरमियान में खुलवी जगह नहीं होती, उसके दरमियान में क्लोरोप्लास्ट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट की वजह से क्या होता है, हमें पौधों का रंग हरा दिखाई देता है, जो पौधों की नशोनुमा में पत्तों की सहारा देता है और सहारा देने के साथ उसके कलर को हरा बनाए रखता है। तो ये पैरनकाइमा के अंदर ये काम होता है। दूसरा है कॉलनकाइमा। कॉलनकाइमा जो है ये कसीर यानी ज़्यादा
और बेज़वी और गोल इनकी शक्ल बता रही है। ये शक्ल हमें पत्तों में देखने नहीं मिलेंगी, ये तो इतने बारीक और मुहीन होते हैं कि इन्हें देखने के लिए हमें खुर्दबीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और खुर्दबीन में भी बहुत गहराई से उसका मुशाहिदा करना पड़ेगा, तब जाके हमें नबातात के ये उज़ूचे दिखाई देंगे। हमें सिर्फ नबातात का पत्ता दिखाई देता है, उसकी शक्ल पत्ते की जैसी हो वैसी दिखाई देती है, उसका कलर दिखाई देता है और उसमें मौजूद जो जड़ें होती वही दिखाई देता है। लेकिन उन बारीक से बारीक मुहीन जड़ों के अंदर ये अज्जा क्या काम करते हैं नबातात के, ये बाफ्ते, ये काम मैं आपको बता रही हूँ। इन्हें देखने के लिए तो हमें खुर्दबीन की ज़रूरत पड़ेगी, हम तो सिर्फ इनके काम जांच रहे हैं। तो ये एक कसीर खुलवी है, कौन, कोलेनकाइमा, जो गोल शक्ल का होता है और ये पेरेनकाइमा की तरह ही काम करता है, और ये खुलिये को लंबे और किनारे या बेन खुलवी जगह पिकटन सेल्यूलोज जमा और मोटे हो जाते हैं, और उनका काम भी पौधों का सहारा देना। यानी जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाता है तो नीचे जो देखते हैं वो दरख्त की शक्ल जब इख्तियार करता है तो नीचे जो है दरख्त की सी लकड़ी जम जाती है, और फिर उसके ऊपर छोटे 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 पत्ते कॉपले हमको निकलती दिखाई देती है। जब वो दिखाई देती है तो उसको सहारा देने का जो काम होता है वो पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा करते हैं, और वो अपने बारीक बारीक सेल्यूलोज की वजह से बड़े हो जाते हैं। उसके अंदर जो पेक्टिन नामी मादा उनमें जमा होता है और वो पौधों को सहारा देने का काम करता है, और पेरेनकाइमा जो है वो क्लोरोप्लास्ट से पौधों को हरा बनाए रखता है, उसके पत्तों को। तो इस तरीके से ये जो दोनों है पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और तीसरा स्क्रिलिनकाइमा, ये तीनों के काम एक जैसे ही है। ये तीनों बाफ्तों के मुर्दा, या स्क्रिलिनकाइमा का क्या काम है कि ये जो मुर्दा खुलियात बनते हैं उनकी दीवारों से उसे मोटी बनाता है, और लंबे पतले दोनों किनारों से नोकीले होते हैं, और ये पौधों में बहतात में पाए जाते हैं, और ये बाफ्तों को पूरा सहारा देने का काम करते हैं। यानी कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा और स्क्रिलिनकाइमा, ये तीनों बाफ्ते जो है ये नबातात के अंदर उनको सहारा देने का काम करते हैं, और उनकी जो हरी शक्ल और ताज़ा पत्ते हमें दिखाई देते हैं ये उसे बनाए रखने का काम करते हैं। इसमें ऐसे मादे पैदा करते हैं जिसकी वजह से ये पौधों का रंग एक हरा दिखाई दे और ये जुड़कर खड़े रह सके, यानी पत्ते जो हैं वो दरख्त के साथ या पौधों के साथ लगे रहे। तो ये तीन का काम ये है। तो ये जो किस्में थी ये किसकी किस्में थी, ये सादा मुस्तकिल बाफ्त की। जैसे मैंने आपको बताया नबाताती बाफ्तों की दो किस्में हैं, सादा मुस्तकिल बाफ्त और पेचीदा मुस्तकिल बाफ्त। तो जो मैंने अभी आपको समझाया ये सादा मुस्तकिल बाफ्त की तीन किस्में समझाई, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्रिलिनकाइमा। ये पूछाता है कि सादा नबाताती बाफ्त की किस्में बताइए, तो आपको इनके नाम आना चाहिए। ये तीन नाम है पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्रिलिनकाइमा, और इनके तीनों के काम भी लगभग सेम ही है। जो पौधों को सहारा देते हैं और सहारा देने के बाद जो है उनके अंदर सेल्यूलोज को जमा करते हैं, और जमा करने के बाद जो है पौधों को हरा बनाए रखते हैं, और पेड़ से पौधों को सहारा देकर वहाँ पे रखने का काम करते हैं कि वो टूट कर गिरे ना, जब तक उसे कोई तोड़े ना। और जब मुर्दा बाफ्तें होती है तो पौधा ऑटोमेटिकली टूट कर उसके अंदर से जो है वो सूख कर नीचे गिर जाता है। तो ये मुकम्मल तीनों जो है ये इस तरीके का काम अंजाम देते हैं। इसके बाद आता है पेचीदा मुस्तकिल बाफ्त। ये नबाताती बाफ्त की दूसरी किस्म है पेचीदा मुस्तकिल बाफ्त। ध्यान से समझेंगे, नबाताती बाफ्त की दो किस्में हैं। कौन सी दो किस्में हैं, सादा मुस्तकिल बाफ्त और पेचीदा मुस्तकिल बाफ्त। अब उसके अंदर भी उनकी अलग अलग किस्में हैं। तो सादा मुस्तकिल बाफ्त की किस्मों में मैंने आपको तीन किस्में समझाई, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्रिलिनकाइमा। अब उसके बाद नबाताती बाफ्त की दूसरी किस्म है पेचीदा मुस्तकिल बाफ्त। पेचीदा मुस्तकिल बाफ्त को गुजराती में जटिल स्थायी पेशी कहते हैं। क्या कहते हैं, जटिल स्थायी पेशी, ये इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जटिल स्थायी पेशी। तो ये इसकी दो किस्में हैं, खशबा और फ्लोइम। खशबा और फ्लोइम, इसे गुजराती में मुरुत्तक कहते हैं और फ्लोइम को फ्लोइम ही कहते हैं। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं ये शक्ल खशबे की है और ये शक्ल जो है फ्लोइम की है। ये नबाताती बाफ्त में पेचीदा बाफ्त की दो किस्में और ये उनकी शक्ल यहाँ दर्ज की गई है। तो खशबा क्या है, ये बाफ्तें ज़्यादा किस्मों में ज़्यादा खुलियों से मिलकर बनती है, जो मजमूई तौर पर एक बहुत बड़ा ग्रोह बनाती है और फिर अपना काम अंजाम देती है। और ये बाफ्तों के अंदर पानी, नमकियात और ग़िज़ा, जैसे नबातात को भी ग़िज़ा की, इंसान को जैसे अपने काम अंजाम देने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह नबातात को भी अपना काम अंजाम देने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत पड़ती है और अलग अलग हिस्सों में वो ग़िज़ा पहुँचती है। तो ये खशबा और
और फ्लेम ये मुस्तकिल बाफ्त की किस्में हैं, पेचीदा मुस्तकिल बाफ्त की किस्में हैं। तो इनके भी क्या काम है, अब इनके काम देखेंगे। खशबे का क्या काम है, तो खशबा जिसे गुजराती में मुरत्तक कहते हैं, ये पानी और मादनियात यानी पौधों के अंदर जो पौधों के पत्ते हैं वो पत्तों तक पानी को और उनकी ग़िज़ा को पहुंचाने का काम करता है। और खशबे की दीवार कैसी होती है, मोटी, ये दिख रही है, ऐसी इसकी शक्ल, यानी ये अंदरूनी शक्ल है, ये बाहर से ऐसा नहीं दिखेगा हमें, ये इसकी मोटी दीवार होती है। और इसकी भी 4 किस्म के अनासिर से ये बना होता है। और इसकी वजह से इसका अहम जो नली होती है वो पानी और नमकियात को जड़ों तक पहुंचाने का काम करती है और जड़ों से पौधों के पत्तों तक पहुंचाने का काम करती है, जिसकी वजह से वो हरे दिखाई देते हैं और हमें खुशनुमा दिखाई देते हैं। इसी तरीके से दूसरा है फ्लोइम। तो फ्लोइम का काम क्या है, ये एक ज़िंदा बाफ्त है जो पत्तों से ग़िज़ा को पौधों के मुख्तलिफ हिस्से, यानी हम देखते हैं ना पौधे कितने सारे पत्ते लगे रहते हैं, छोटे बड़े, उसमें फूल, फिर उसके बीज, कितनी सारी चीज़ें हमें एक दरख्त पर देखने के लिए मिलती है। तो ये फ्लोइम जो है वो पत्तों की ग़िज़ा को अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने का काम करता है और ये 4 अनासिरों से मिलकर बनता है। तो ये थी नबाताती बाफ्त के पेचीदा बाफ्त की 2 किस्में, खशबा और फ्लोइम। और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं। और ये सारे पॉइंट जो है आपको नोटबुक में नोट डाउन करने हैं और नोट डाउन कर कर लिखने हैं, क्योंकि इम्तिहान में इसके बारे में काफ़ी कुछ पूछा जाता है। और अगर आपको कुछ समझ में ना आता हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़। इसके आगे अब हम देखेंगे हैवानाती बाफ्त क्या है और उसके कैसे काम अंजाम दिए जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।